मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबको मेरा हार्दिक प्रणाम। गुरुदेव साधु वासवानी जी ने कहा है, श्री सुखमनी एक सागर है जिसमें कई सुंदर निर्मल रोशन मोती पड़े हैं। श्री सुखमनी साहब एक रोशन मुनार है जिसमें एक विचित्र ज्योति जल रही है और दूर दूर अपनी रोशनी फैला रही है। आइए हम भी इस रोशनी में थोड़ा नहा लें। कल हमने चौथी पौड़ी के पहले और दूसरे पद पर चर्चा की थी, जिसके शब्द इस प्रकार थे। प्रभ का सिमरन सबते ऊंचा, प्रभ के सिमरन उधरे मूचा, प्रभ के सिमरन तृष्णा बुझे, प्रभ के सिमरन सब कुछ सुझे। अब हम देखेंगे गुरु अर्जन देव जी चौथी पौड़ी के तीसरे, चौथे और पांचवें पद में क्या कहते हैं। प्रभ के सिमरन नाही जमत आशा, प्रभ के सिमरन पूर्ण आशा। जम का अर्थ है मृत्यु, त्रासा का अर्थ है भय। यहाँ गुरु जी कहते हैं जो ईश्वर का स्मरण करते हैं उन्हें मौत का भय नहीं होता। मौत के समय भी वे एक भगवान का ही ध्यान करते हैं। उसके बाद गुरु जी कहते हैं प्रभु के सिमरन पूर्ण आशा। आशा का मतलब है आशा, उम्मीद। जो परमात्मा का स्मरण करता है उसकी सारी आशाएं पूरी होती हैं। एक संत की बात बताई गई है। एक बार वे अपने कुछ शिष्यों के साथ बैठे थे। शिष्य नहीं जानते थे कि उनके गुरु अध्यात्म की हैं, किंतु संत तो अपने शिष्यों को प्यार करते थे। संत की तो यही रीत है, वे तो अपने शिष्यों को प्यार देते रहते हैं। एक बार एक शिष्य संत से पूछता है, गुरुदेव आप हमें बार बार ईश्वर से प्रार्थना करने के लिए कहते हैं, परंतु बताइए हम उनसे प्रार्थना क्यों करें। इस पर संत उत्तर देते हैं, भगवान कहते हैं तुम मुझसे मांगो, दिल में प्यास रख कर मांगो, जो मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा। यदि तुम प्यास और श्रद्धा से, विश्वास से मांगोगे तो तुम्हारी आशा जरूर पूरी होगी। ये ईश्वर का हम सबसे वादा है। अगली पंक्ति है, प्रभु के स्मरण मन की मल जाए। अर्थात परमात्मा का स्मरण करने से मन साफ होता है। मन तो है मलिन, क्योंकि होता नहीं दीन। मन में है एक तूफान जिसका नाम है अभिमान। मन तो तूफानी है। गुरु जी कहते हैं मन की मलिनता तब दूर होती है जब हम परमात्मा का स्मरण करते हैं। स्मरण करो तो मन साफ होने लगेगा। गोविंद के गुण गाले रे ओ भोले प्राणी, मन में राम रमा ले रे ओ भोले प्राणी। जीवन का हर पल यूं जाए, निकले सांस फिर नहीं आए। प्रभु को शेष झुका ले ओ भोले प्राणी। गोविंद के गुण गाले रे ओ
जीवन का हर पल यूं जाए, जीवन का हर पल यूं जाए, निकले सांस फिर नहीं आए, निकले सांस फिर नहीं आए। प्रभु को शीश झुका ले रे ओ भोले प्राणी, प्रभु को शीश झुका ले रे ओ भोले प्राणी। गोविंद के गुण गा ले रे ओ भोले प्राणी, गोविंद के गुण गा ले रे ओ भोले प्राणी, गोविंद के गुण गा ले रे ओ भोले प्राणी। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, गुरुदेव साधु वासवानी जी कहते थे, कई विद्वान हैं जिन्होंने मोटी मोटी पुस्तकें लिखी हैं, वे बड़े बुद्धिमान भी हैं। मैं उनके साथ उठा बैठा हूँ, पर मैंने देखा वे विद्वान तो हैं किंतु उनका मन साफ नहीं है, उनका मन मलिन है। पुस्तकीय ज्ञान से मन की मलिनता दूर नहीं होती। यह मलिनता तब दूर हो जब कोई हमें स्नान कराए। काश ईश्वर हमें अपनी कृपा से स्नान कराएं, वरना बड़े बड़े विद्वान बुद्धिमान लोग कैसे कैसे कुकर्म करते हैं, क्योंकि उन्होंने पुस्तकों से विद्या तो हासिल कर ली किंतु उनके जीवन में परमात्मा का स्मरण नहीं है। इसलिए स्मरण करो, स्मरण में है एहसान। स्मरण करो तो तुम्हारे मन का मैल दूर हो जाए। यदि कोई छोटी बच्ची जो पढ़ी लिखी नहीं है पर विद्वानों से ज़्यादा वे परमात्मा के निकट है, कई छोटी छोटी कन्याएं जिनका जीवन निर्मल है, जिनके हृदय में परमात्मा की याद है, वे विद्वानों से बहुत ऊपर है। एक बालिका की बात मुझे याद आ रही है। वह मध्यम वर्ग की थी, ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। उसके दिल में अपने माँ के लिए बहुत प्यार था। उसकी माँ भी उसे बहुत चाहती थी। वह एक कारखाने में नौकरी करने लगी। उसका रूप सुंदर था और जीवन निर्मल। उसकी आवाज़ भी बहुत मधुर थी। एक दिन वह एक गली से एक गीत गुनगुनाती हुई जा रही थी। प्रभु देख रहे हैं, प्रभु देख रहे हैं। गाते गाते वह एक घर से गुजरती है। वह घर एक साहूकार का था। साहूकार किसी शैतान से कम नहीं था। उसने एक महिला को धन का लालच देकर अपनी जाल में फंसा लिया था। वह अपने घर में उस महिला के साथ रंग रलियां मना रहा था कि तभी उस महिला के कान में बालिका के गीत की स्वर पड़े। प्रभु देख रहे हैं, प्रभु देख रहे हैं। महिला कहती है, मैं धन की लालच में आकर इन साहूकारों के हाथ की कठपुतली बन गई हूँ, पर परमात्मा तो सब देख रहे हैं। उसने तुरंत उठकर कहा, हे साहूकार, अब मैं और पाप के दलदल में नहीं गिरना चाहती। प्रभु देख रहे हैं, प्रभु देख रहे हैं। ऐसा कहकर वह महिला साहूकार के घर से भाग जाती है। यह देखकर साहूकार बहुत घबरा जाता है। इस तरह उस महिला के मन का मैल धुल गया। जो परमात्मा का स्मरण करता है वह पाप से दूर रहता है। उसके बाद गुरु जी फरमाते हैं, अमृत नाम हृदय समाय। यहाँ हृदय का मतलब हृदय से है। जब तक मनुष्य मन के चक्रव्यूह में रहता है वह फ्रेबी
चालाक और धूर्त होता है। मन के चक्कर से मुक्त होने पर उसकी चेतन धारा हृदय चक्र में समा जाती है, हृदयमाय समाय। उसके बाद मनुष्य का जीवन नया हो जाता है। जो विद्वान होते हैं वे मन चक्र से बोलते हैं, लेकिन जो परमात्मा के भक्त होते हैं वे हृदय चक्र से बोलते हैं। मन की मलिनता का एक पहलू है शंका। सबसे भली अवस्था उस व्यक्ति की है जो कभी भी किसी में दोष नहीं देखता। यदि कभी दोष देखा भी तो उसके बारे में बात नहीं करेगा। मैं तो एक एक व्यक्ति से विनती करता हूँ कि कभी किसी में दोष मत देखो। यदि कभी देखो भी तो उसके बारे में बात मत करो। दूसरों पर शंका करने से जानते हैं क्या होता है? दूसरों पर शंका करने से हम नास्तिक हो जाते हैं, हम परमात्मा से दूर होने लगते हैं। जब यह मलिनता हमारे मन से दूर होती है तब हमारे हृदय में अमृत नाम बसने लगता है। अमृत नाम है हमारी आत्मा का पोषण। जिसके हृदय में अमृत नाम है वह आस्थावान होता है, लेकिन हमें परमात्मा में पूरी आस्था नहीं है। जो मन चक्र से ऊपर उठता है वह तर्क से भी ऊपर उठ जाता है और हृदय चक्र में निवास करने लगता है। वह हर कष्ट, हर मुसीबत में परमात्मा के नाम का आधार लेता है। हम परमात्मा में पूरा विश्वास नहीं रखते। जरा सा कष्ट आया नहीं कि कहते हैं अरे भगवान है कहाँ। इसलिए दुख के समय वे हमसे दूर हो जाते हैं। मेरे प्रियजनों, आगे की पंक्ति में गुरु जी कहते हैं, प्रभु जी बसै साधकी रसना, नानक जन का दासन दसना। अर्थात प्रभु जी बसते हैं संतों की वाणी में। रसना का अर्थ है जुबान, वाणी, और दासन दसना अर्थात दासों का दास। जन का अर्थ है संत। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमात्मा छिपे हुए हैं, उनकी खोज करो, तलाशी बनो। वे हृदय में संतों की वाणी में छिपे हैं। इसलिए किसी शांत कोने में बैठकर अपने भीतर ध्यान से संतों की वाणी को समझने का प्रयास करो और परमात्मा को तलाश करो। संसार के शोरगुल में परमात्मा आपको कैसे मिल सकते हैं, किंतु संतों के अनमोल वचनों में परमात्मा ने अपना राज खोल रखा है। मैंने एक गवैये के बारे में पढ़ा जो मधुर गीत गाकर अपने राम को रिझाता था। वह विदेश नॉर्वे में रहता था। वहाँ के कई लोगों को भारत के प्रति श्रद्धा है। वहाँ के राजा ने उस गवैये का मधुर गीत सुना और चकित रह गया। एक दिन राजा ने गवैये को खाने पर बुलाया। राजा ने उससे कहा, तुम्हारे आवाज़ में अनोखी मधुरता है, यह आवाज़ कहाँ से आते हैं, यह आवाज़ कहाँ से आती है? तब गवैया कहता है, हे राजन, यह आवाज़ मुझे रुलाती है, यह आवाज़ मुझे रिझाती है, यह आवाज़ आती है मेरे देश के पहाड़ों से। तब राजा कहता है, वो कैसे? इस पर गवैया कहता है, आधी रात के समय मैं कई मील दूर चलकर जाता हूँ, तब मुझे पहाड़ों से कई आवाज़ें सुनाई देती हैं जिन्हें मैंने अपने गीतों में डाला है। ठीक इसी प्रकार संत भी आधी रात को जागकर बैठते हैं और आवाज़ सुनते हैं। नानक जन का दासन दसना। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस दिल को छू लेने वाली पंक्ति का मैं शब्दों में वर्णन करूं या फिर अपनी आंख के आंसुओं से
गुरु जी कितने महान थे, लेकिन फिर भी कितने नम्र। हम तो कितने घमंडी हैं। ज़रा सी किसी ने दाद दी कि हम मगरूर हो जाते हैं। थोड़ा सा पढ़ लिख लिया या कोई गुण या कला मिल गई तो बस गर्व करने लगते हैं। पर संतों की रीत निराली, क्योंकि उन्होंने तो पी है प्रेम की प्याली। गुरु जी कितने विनम्र हैं, नानक जन का दासन दसन। यहाँ गुरु अर्जन देव जी कहते हैं, मैं ऐसे भक्तों के दासों का दास हूँ जिनकी वाणी में स्वयं परमात्मा का वास है। यहाँ चौथी पौड़ी समाप्त होती है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आइए देखें इस पौड़ी की शिक्षा क्या है। इस पौड़ी में संत हमारा ध्यान 5 बातों की ओर आकर्षित करते हैं। पहली बात, सबसे महत्वपूर्ण काम है परमात्मा का स्मरण। लोग कहते हैं सत्संग में जाने से समय बर्बाद होता है। कई लोग कहते हैं परमात्मा का नाम जपने से तो अच्छा है हम शुभ कार्य करें, परोपकार करें। किंतु गुरु अर्जन देव जी कहते हैं परमात्मा का स्मरण करने से समय बर्बाद नहीं होता। ये तो उल्टा सबसे मुख्य काम है। परमात्मा का स्मरण ही तो जीवन का लक्ष्य है। यदि इस काम को तुमने छोड़ दिया तो तुम्हारे अन्य सभी काम बिगड़ जाएंगे। राम सिमर यही तेरो काज है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आयरलैंड का एक देशभक्त था जिसका नाम था पार्नेल। उसने अपने देशवासियों में देशभक्ति का उत्साह फूंका। लाखों की संख्या में लोग उसका भाषण सुनने आते थे, परंतु पार्नेल स्वयं को न संभाल सका। उसने देश सेवा तो खूब की, किंतु भगवान को भूल गया। तब एक दिन उसके भीतर वासना जागी। वह एक लड़की जिसका नाम ओशी था, उसके प्रेम जाल में फंस गया। अब धीरे धीरे
उसके दिल से देशभक्ति भी जाती रही। एक दिन उसने ओशी से कहा, चलो कहीं भाग चलते हैं। अफसोस, बेचारा अपने लक्ष्य से भटक गया। पार्नेल ने कई सुंदर कार्य किए, देश की खूब सेवा भी की, पर वह यह बात भूल गया कि सबसे मुख्य कार्य है परमात्मा का स्मरण करना। गुरु जी कहते हैं, हमारे कार्यों की बुनियाद है स्मरण। सेवा करें पर परमात्मा को न भूलें। वीरता से देश की रक्षा करें, किंतु देशभक्ति का आधार है स्मरण। इसलिए प्रतिदिन परमात्मा का स्मरण करो, उसके बाद ही दूसरे काम काज करो। इस बात का सुंदर उदाहरण है गुरु गोविंद सिंह जी का जीवन। उन्होंने मुगलों का डट कर सामना किया, किंतु वे सिखों से कहते थे, पहले परमात्मा का स्मरण करो, आसादीवार गुरबाणी पढ़ो और फिर जंग मैदान पर आओ। सिखों ने ऐसा ही किया। वे परमात्मा का आशीर्वाद लेकर बहादुरी से जंग मैदान में लड़े और मुगलों को पछाड़ दिया। इस पौड़ी की दूसरी बात है उद्धरे मूचा। कोई मनुष्य चाहे कितना भी नीच क्यों न हो, चाहे कितना भी बुरा गुनहगार क्यों न हो, उसका भी हो सकता है उद्धार, यदि वह परमात्मा को करे याद। इस बात में कितनी आशा नजर आती है, क्योंकि हम पापी हैं, गुनहगार हैं, किंतु परमात्मा स्वयं इस पाप की गठरी जलाएंगे। चाहे हम गुनहगार सही, लेकिन परमात्मा हमारा साथ नहीं छोड़ेंगे। तीसरी बात, तृष्णा बुझे। हे प्राणी, तू स्मरण कर तो तेरी सारी तृष्णाएं बुझ जाएंगी। चौथी बात है, जो परमात्मा का स्मरण करता है उसकी सूक्ष्म दृष्टि उजागर होती है। हम कई काम काज करते हैं, पर स्थूल दृष्टि से हमारी सूक्ष्म दृष्टि अभी तक उजागर नहीं हुई है। पांचवी बात है, जिस परमात्मा की हम बात करते हैं वे कहाँ हैं? वे हैं संतों की वाणी में, संतों की आंखों में, संतों की शिक्षा में, उनके प्रवचनों में। परमात्मा संतों की वाणी में छिपे हैं, इसलिए प्रतिदिन संतों की वाणी को पढ़ना चाहिए। संतों के शब्दों में है आलोक, उस आलोक में पालो ईश्वर का दीदार। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो मेरी वाणी पढ़कर सुनाता है, जो मेरी वाणी लोगों को समझाता है, जो मेरी वाणी का प्रचार करता है, वो परम सेवा करता है। धन्य है वह इंसान जो संतों की वाणी सुनता है और सुनाता है। आज बस यहीं तक, शेष कल। ओम शांति शांति शांति।